नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। यूपी के हमीरपुर जिले से एक बार फिर लोगों में दहशत फैलाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले में शहर के साथ साथ कई गांवों की बस्तियों के ऊपर दूसरी बार रहस्यमयी तरीके से ड्रोन उड़ते देखे गए हैं, जिन्हें देखकर लोग रात भर जागकर घरों की सुरक्षा करते रहे। बीती शाम करीब 8 बजे से ही आसमान में लाल और नीली लाइट चमकाते ये ड्रोन घूमते दिखाई दिए, जिससे लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। लगातार दूसरी बार इस तरह ड्रोन दिखने से लोग किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं, जबकि प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। अच्छा, मेरा नाम गणेश तिवारी समाज सेवी है। मैं ग्राम बचरौली के रहने वाला हूँ। कुरारा से आ रहे थे, रघुआ ग्राम पंचायत के पास आए। यहाँ पर देखा तो बहुत सारी भीड़ थी। तो इन पर हमने देखा तो ड्रोन के तहत लोगों को जो दहशत किया जा रहा है, गांव के ग्रामीण लोगों को, ये लोग सच में हकीकत में ये है कि ड्रोन उड़ा रहे हैं। हमने इनको पीछा भी किया। 5-6 लोग यहाँ पर हम उनको चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन दूर से वो लोग भगे खेतों में। हमने गाड़ियाँ भी लगाई, लेकिन उन तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही तेज रफ्तार में थे। वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो हम लोग वहाँ तक नहीं गए। फिर हमने गाड़ियों पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर गए, लेकिन जब तक वो भाग गए। लेकिन ड्रोन के तहत गाँव में संदेश दिया गया था। देखिए रूटीन गश्त। बांदा से बड़ी खबर सामने आई, जहां गणेश विसर्जन और बारह वफात जैसे पर्वों को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए शहर में पैदल गश्त किया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के नेतृत्व में अलीगंज चौराहे समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों और तय रूट पर भारी पुलिस बल ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस दौरान शहर की सभी चौकियों और थानों की पुलिस भी मौजूद रही। एसपी ने साफ किया कि त्योहारों को शांति और कानून के दायरे में रहकर मनाया जाए, वहीं अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदेश दिया गया था। देखिए रूटीन गश्त है, पैदल गश्त किया गया है, कॉन्फिडेंस मार्च, रूट मार्च वगैरह निकाला गया है। प्रशासनिक अधिकारी, सभी चौकी प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी कोतवाली नगर क्षेत्र में जो जुलूस के मार्ग है, 12 वफात का त्यौहार आने वाला है, उसमें जो जुलूस है और जो गणेश विसर्जन के जुलूस आने वाले हैं, उनके रूट पर भ्रमण किया गया है। जो सेंसिटिव पॉइंट है उसमें देखा गया, जो कमियाँ पाई गई हैं, सभी राजस्व विभाग के अधिकारी हमारे साथ में उनको जल्दी करके विस्तार करेंगे। गाजियाबाद के लोनी से बारिश के बीच इंसानियत और फर्ज की अनूठी तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश से लोनी भोंपा रोड पर जल जमाव और लंबा जाम लग गया, जिससे लोग परेशान हो उठे। इस दौरान कस्बा चौकी प्रभारी विनोद कुमार पांडे ने पानी और कीचड़ में उतरकर जाम खुलवाने की जिम्मेदारी संभाली। यहां तक कि उन्होंने तेजी से आवाजाही नियंत्रित करने के लिए अपने जूते तक उतार दिए। राहगीरों ने इस नजारे को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। बारिश में भीगते हुए ड्यूटी निभाने वाले दरोगा की ये तस्वीर अब क्षेत्र में समर्पण और सेवा भावना की मिसाल बन गई है। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुमेरपुर थाने के मोहर गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई खुलकर सामने आई है। आरोप है कि नशे की हालत में ग्राम प्रधान ने एक युवक पर बाकी से जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन युवक बार बार बच गया। युवक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची टीम ने प्रधान के हाथ से हथियार बरामद कर लिया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग प्रधान की हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं। मैं कल यहाँ पे ड्रोन उड़ रहे थे, तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे एक गाड़ी आई हुई, तो उसने बोला कि चोर आ रहे हैं, उनको रोका। तो प्रधान थे, तो प्रधान ने उसको डंडा मार के रोका। उनसे पूछताछ नहीं की, डायरेक्टली उन पर टूट पड़े। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनने से बोला कि भैया ऐसा क्यों किसी को कर रहे हो, उनसे पूछताछ करिए, आप उनसे जानकारी लीजिए कौन है, उनसे वेरीफाई करिए, आप सब चीज़ चेक करिए, उनकी गाड़ी चेक करिए, उनको चेक करिए, उनका आधार कार्ड चेक करिए, आप किसी पैसे थोड़ी ना करिए। तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने प्रधान से वहाँ कहा, तो प्रधान डायरेक्टली मेरे ऊपर टूट पड़ा, कहने लगे तुम चोर हो, तुम इनका साथ दे रहे हो। मैंने कहा भैया आप चेक करिए गाड़ी, उनकी प्रशासन से को बुला लीजिए, तब उनको जाने दीजिए, ऐसे किसी पे क्यों कर रहे हो। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौर्य का कहना है कि सरकार अब तक संविधान में मिले हक को अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को नहीं दिला पाई है। उन्होंने बजट में SC/ST के लिए प्रावधानित योजनाओं को लागू न करने और स्पेशल कंपोनेंट प्लान व ट्राइबल कंपोनेंट प्लान की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। मौर्य ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2005 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया था, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और वे अनुसूचित जाति जनजाति के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है,
लगातार जनजाति और पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण ही 0-19 प्रभावी किया जा रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस सत्य तक उतारू है कि जो भारत सरकार के निर्देश पर बजट में प्रावधानित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान था या ट्राइबल कंपोनेंट प्लान था, उसके तहत बजट का मात्राकृत यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में बजट के धन में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के नाम पर धन अलग से आवंटित कर दिया जाता था। उसी क्रम में भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 को एक शासनादेश जारी किया। वो योजना आयोग भारत सरकार का पत्र था, जिसमें निर्देश दिया गया, राज्य सरकारों को निर्देश था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आबादी के सापेक्ष स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत आवंटित धन से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।